हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं आयत। आयत अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो में जान जाइएगा। कमजोर से कमजोर छात्र के लिए भी हम ऐसा सोचे हैं कि आसान तरीका से बताएं कि जो कमजोर छात्र हैं उनको भी समझ में आ जाए। आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान लगाकर देखिएगा और सुनिएगा, समझ में जरूर आएगा। देखिए, आयत किससे कहते हैं। आयत की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। जैसे देखिए, ये चार भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो चार को भुजा से घिरी आकृति मतलब कि बंद है। यहां से गया है, ऐसे 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 ही बंद हो गया है। इसी को हम लोग आयत कहते हैं। और आमने सामने का भुजा बराबर हो, जैसे ए और ए, ये दोनों आमने सामने हैं तो इसके बराबर ये होगा। मान के चलिए कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये वाला 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा। आमने सामने का भुजा बराबर हो। अब चार भुजाओं से, चार भुजा, एक दो तीन चार, चार भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग आयत कहते हैं। अब देखिए नोट में, इसको पॉइंट देखिए क्या क्या कहता है इसे। देखिए, पहला नोट में कहता है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अभी हम लोग जाने, आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होती है। दूसरा, आयत के अंतः कोणों का मान 90 डिग्री होता है। अंतः कोणों का मान 90 डिग्री होता है। देखिए, यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। मतलब जितना भी कोण बनाएगा सब 90 डिग्री का ही बनाएगा। अंदर में चार कोण बनती है, चारों 90 डिग्री का ही बनती है। तीसरा पॉइंट देखिए, एक आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो ये आयत है तो आयत के अंदर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 9 चुके 36। इस सभी का जोड़ देंगे, योग में होता है जोड़, इस सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का टोटल कोण हो जाएगा। टोटल कोण जितना बना है सब 360 डिग्री का हो जाएगा। चौथा देखिए पॉइंट, आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर संधि भाजित करती है। आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं, आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? एक कोना से लेकर के एक कोना तक जो लाइन जाती है उसको विकर्ण कहते हैं। देखिए दो विकर्ण कैसी होती है इससे। देखिए, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, एक कोना तक आ गया, ये विकर्ण हो गया। यहां से फिर आएगा, यहां से आएगा, यहां तक आ जाएगा, ये कोना तक आ जाएगा, तो ये विकर्ण हुआ। तो कह रहा है कि आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर संधि भाजित करती है। देखिए, ये दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो एक और एक दो विकर्ण हो गया, परस्पर संधि भाजित करती है मतलब दोनों एक दूसरे को काटती है। विभाजित, विभाजित मतलब टुकड़ा करना, तो विभाज कर दे रही है, दो टुकड़ा में कर दे रही है। मतलब कि ये वाला जो अथी आ रहा है विकर्ण और ये वाला आ रहा है, यहाँ पे काट रहा है, दोनों एक दूसरे को विभाजित कर दे रहा है। सम विभाजित मतलब समान जगह पे विभाजित कर रहा है। और देखिए, आयत के दोनों विकर्ण का मान आपस में बराबर होता है। जैसे मान के चलिए इसका मान के चलिए कि आ गया 12 सेंटीमीटर, तो इस ये वाला विकर्ण है इसका भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों विकर्ण का मान सेम होता है, बराबर होता है। अब हम लोग समझ गए। अब इस क्वेश्चन के हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत के परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकाले। तो पहले हम लोग समझ लिए आयत किसे कहते हैं। अब देखिए, लंबाई, लंबाई किसे कहते हैं? जो बड़ा, जो लंबा रहता है क्षेत्र उसे हम लंबाई कहते हैं। ये लंबा लाइन है तो इसे हम लंबाई कहेंगे, लंबाई। और जो कम होता है उसको हम चौड़ाई कहते हैं, इसको कहेंगे चौड़ाई। अभी हम लोग समझे। देखिए, लंबाई एक ही को दे हैं, चौड़ाई भी एक ही दिया हुआ है, लेकिन अभी हम समझे कि जब लंबाई आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो जब इस 8 सेंटीमीटर है तो इसको सामने कौन भुजा है? तो ये भुजा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे
आयत की परिमाप, आयत की परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं? तब परिमाप में होता है, मान लीजिए कि इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। परिमाप में होता है कि जितना लाइन है, लाइन है, इस सब को मापना है, उसी को हम कहते हैं परिमाप। यहां से चल दिए, यहां से यहां तक रास्ता के नापे, यहां से फिर आकर के यहां रास्ता नापे, फिर यहां से यहां तक नापे, फिर यहां से यहां तक नापे। तो जब सब को नाप लेंगे उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब सब को नाप, उसी कहते हैं परिमाप। जैसे देखिए, यहां से यहां तक नापे 8 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक नापे तो 6 सेंटीमीटर, और फिर यहां से यहां तक नापे तो 8 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक नापे 6 सेंटीमीटर। 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, इसको नापे तो 28 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको हम लोग सूत्र पर समझेंगे कि आयत के परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है। तो इसमें 2 के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, छोड़ दिए। लंबाई कितना दिया हुआ है तो 8, तो 8 लिख दिए, लंबाई की जगह प्लस है तो प्लस लिखेंगे। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 6, तो 6 लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। हम लोग बोर्ड मास में सीखे हैं कि पहले कोष्ट आता है तो पहले कोष्ट का काम करते हैं, तो कोष्ट को काम कीजिए। तो 8 6 14, 14 हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसको साथ कुछ भी नहीं रहता वो हम समझते हैं कि गुना में है, तो गुना में है, तो गुना 14, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो इसको 14 28 सेंटीमीटर दे देंगे। ऐसे भी हम लोग परिमाप मतलब मापे थे 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, ऐसे भी हम लोग के 28 ही आया था, सूत्र पर भी लिखा है तो 28 सेंटीमीटर ही आया। अब हम लोग सीख गए कि परिमाप कैसे निकलता है। अब सीखेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रफल में होता है एरिया जितना घेरा हुआ है, एरिया जितना घेरा हुआ है, इसी को एरिया को हम लोग निकालेंगे कि ये कितना में घिरा हुआ है, कितना जगह ही घेरा हुआ है, उसी को कहते हैं क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम निकाल लेंगे, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग के कितना दिया हुआ था, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अभी दोनों के गुना कर देंगे, 8 छक्कड़ 48 सेंटीमीटर। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर जब 2 के गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। जिससे देखिए, एक्स एक्स और एक्स को गुना करते थे तो एक्स स्क्वायर हो जाता था, उसी तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहां तक सीख लिए। अब सीखेंगे कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण हम लोग अभी ही जाने थे कि बीचे बीचे जो लाइन रहता है, बीचे बीचे एक कोना से ई कोना से लेकर के ई कोना तक बीचे बीचे जब कोण को काटती है तो उसे विकर्ण कहते हैं। विकर्ण निकालने का सूत्र होता है प्लस चौड़ाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6, तो 6 के स्क्वायर, रूट में है तो रूट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, 8 के स्क्वायर है तो 8 का 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64, 6 का 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 36, फिर भी रूट में अभी दोनों के जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 6 3 9, अब 1 10, 10 आ गया रूट में। इसको हम बाहर ही निकालेंगे, बाहर तो इसका निकल जाएगा 10, यही इसका 10 सेंटीमीटर हो गया विकर्ण। ये विकर्ण जो है से 10 सेंटीमीटर आया विकर्ण, और इधर से भी विकर्ण आएगा, यही 10 सेंटीमीटर रहेगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे आयत किसे कहते हैं, आयत के पॉइंट कितने होते हैं, आयत को अंदर के कोण कितना होता है, अंदर के कोण का योग कितना होता है, और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का
क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयत का विकर्ण किसे कहते हैं, और आयत का परिमिति किसे कहते हैं, सब आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में जाकर के बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग के चाहिए, ताकि हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे बनाने के। एक लाइक अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।